वैशाली लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी विजय कुमार उर्फ मुन्ना शुक्ला ने परिणाम के 4 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले अपनी जनता को धन्यवाद दिया, जिसकी मदद से 4.5 लाख से अधिक वोट मिले। जनता ने पूरा भरोसा किया। कम समय होने के कारण कुछ क्षेत्र की जनता से नहीं मिल सके। वहीं पत्रकार के सवाल थे कि कुछ आपसी तालमेल की भी गड़बड़ी की बात सामने आ रही है, तो पूर्व प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला ने कहा, जो भी गड़बड़ी होगी उसके लिए प्रदेश स्तर से जांच चल रही है। अब जनता के बीच रहना है। जनता जहां चाहेगी हम उनके लिए खरा उतरेंगे। आज का प्रेस कॉल का उद्देश्य ये है कि वैशाली में जो जन समर्थन हमको मिला है, जो इतना बड़ा वोट बैंक हमको मिला है, उसके लिए वैशाली के तमाम बुजुर्ग नौजवान अपने माता बहनों से, अपने ज़िला से लेके पंचायत स्तर तक के अधिकारी पदाधिकारियों को, महागठबंधन के नेताओं को कोटि कोटि धन्यवाद जो इस समर्थन कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद के हाथ में जब राजद थी तो माई समीकरण बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था। तेजस्वी यादव के वहाँ गया तो माई बाप प्लस हो गया। तो क्या राजद के जो पुराने कार्यकर्ता थे और जो नए कार्यकर्ता जुड़े थे उनमें मैसेज सही तरीके से नहीं जा पाए? कैसे नहीं गया? मैसेज नहीं गया तो इतना बड़ा वोट कैसे आ गया? 4,77,000 वोट आया। आप समझ सकते हैं ये वोट कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा है आपको। और 50,000 वोट आता तो हम लोग चुनाव जीत जाते। अच्छा ऐसा नहीं है, वोट तो बैंक बढ़ा है, हम लोग का समीकरण इकट्ठा हुआ है, ये दिखा है। और बगल में आप नॉर्थ बिहार के सभी सीटों का आकलन करिए, उसका रिजल्ट देख लीजिए। हम लोग बहुत कम अंतर से आ रहे हैं, बहुत जीत हार की मार्जिन बहुत कम अंतर का रहा है। तो ये तो हमारे महागठबंधन का नतीजा है, समीकरण का नतीजा है। आपके आने के बाद जो है राजद बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ था, ये चुनाव के दौरान दिख भी रहा था। आपके खासकर कांटी और बीनापुर के जो विधायक से आपके साथ लगातार घूम भी रहे थे, लेकिन परिणाम उस स्तर से नहीं निकल के आया। तो हम बताएं, आपको फिर से बता रहे हैं कि हम लोग इसकी समीक्षा रखे हैं। हम लोग जिला स्तर से लेके, प्रखंड स्तर से लेके पंचायत स्तर तक का समीक्षा रखेंगे। उसमें त्रुटि होगा देखेंगे, हम लोग भी करेंगे, हमारे जिला स्तर के लोग भी करेंगे, हमारी पार्टी भी करेगी, और उस पर कमी जो होगा उसको दूर करने का काम करेंगे। बीच में जनता से बातचीत जब हम लोग कर रहे थे तो बड़ी बात आ रही थी कि पहले भी चूँकि चुनाव आप अलग अलग पार्टी या निर्दलीय भी वहाँ से लड़े, लेकिन चुनाव के बाद जो है मुन्ना शुक्ला की जो सक्रियता है वो उस तरीके से नहीं दिख रही। अब क्या ये सक्रियता बढ़ेगी और दिखेगी कार्यक्रम? अरे जरूर बढ़ेगी। हम तो कह रहे हैं कि पंचायत से लेके अब MP तक का चुनाव लड़ेंगे, वार्ड से लेके MP तक का चुनाव लड़ेंगे। और अभी तो टेलर है ही, बीच में गैप था 10 वर्ष, अब टेलर है फिर शुरू हो गया। हम तो कार्यकर्ताओं के लिए कहेंगे, अपने वैशाली के लिए, अपने मुजफ्फरपुर के लिए, तमाम अब पार्टी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से हम कहेंगे हार नहीं मानेंगे और रार नहीं छोड़ेंगे। वार्ड से लेके MP तक का चुनाव लड़ेंगे। रिजल्ट घोषित हुआ है आज 8 जून का प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस बीच में हम देख रहे थे, इधर उधर की सारी तरफ जानकारी ले रहे थे, और हम देख रहे थे कि बहुत उहापोह भी था, तो तुरंत जल्दीबाजी नहीं था, तो हम आराम से। इस 4 दिनों में क्या अनुमान लगा कि हाँ की क्या बनी? अनुमान तो यही लगा कि प्रधानमंत्री 2 बैसाखी पे आ गए। हमारी जीत तो बहुत बड़ी ये हो गई। संविधान बचाने की बात, हम आरक्षण बचाने की बात कर रहे थे, देश बचाने की बात कर रहे थे, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे थे। आज उस पर हमारी जीत हो गई, हमारी महागठबंधन की जीत हुई है। आज प्रधानमंत्री 2 बैसाखी पे आ गए हैं, और क्या चाहिए हम लोग? वैशाली लोकसभा सीट की अगर बात की है तो क्या कमी लगी? इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे, आपको बताया कि हम लोग समीक्षा करेंगे, और जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक की समीक्षा करेंगे, प्रखंड स्तर तक की समीक्षा करेंगे। हमारी पार्टी समीक्षा करेगी और उसमें जो कमियां होगी उसको दूर करने का काम करेंगे। अच्छा, एक बड़ा सवाल राष्ट्रीय स्तर का सवाल है कि सरकार बनने जा रही है, जैसा लग रहा है सरकार चल भी पाएगी 5 साल? अभी तो समीक्षा आप ही लोग दीजिएगा, ये तो आप ही लोग दीजिए। और एक बैसाखी गिर गया तो सरकार कहाँ गया? इसलिए दोनों बैसाखी को प्रधानमंत्री संभाल पाए। अभी तक कोalition में इस तरह का स्थिति नहीं थी पिछले 10 वर्षों में, लेकिन अब जो नया शुरुआत हुआ है, तो अभी तो कल से शुरुआत ही शायद होना है। 9 तारीख को ओथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री की, तो देखते हैं। और विपक्ष हमारा मजबूत है, विपक्ष काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। यस, तो इसलिए अब मनमानी नहीं चलेगी। विपक्षी 234 सीटों के साथ मजबूत हो चुकी, क्या कहिएगा?
पूरे देश के लोगों को महागठबंधन की इतनी मजबूती पर और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जिस सीट पर गए, बिहार में भी वही सीट जीता है आरजेडी जहां राहुल गांधी जी गए हैं। पूर्णिया, कटिहार जो पप्पू यादव जी जीते हैं वो भी कांग्रेस के पट्टा पर ही, मतलब सिंबल पर ही जीते हैं इनडायरेक्ट रूप से। और पाटलिपुत्रा भी अगर मीसा जी जीती हैं तो राहुल गांधी का देन है। उनका पदयात्रा देश में जहाँ जहाँ गुजरे, बिहार में जहाँ जहाँ टच किए, ये राहुल गांधी जी का मेहनत 4000 किलोमीटर जो चले उसका देन है कि देश में आज मोदी जी बैसाखी पर आ गए और देश संविधान को बचाने की ओर दिख रहा है। विपक्ष भारी मजबूत हुआ है। इसके लिए देश के आम जनमानस को हम अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं। फिलहाल तो एनडीए की सरकार बन रही है देश में, लेकिन क्या लग रहा है सरकार कब तक चलेगी? सरकार बन रही है तो जब जब गठबंधन की सरकार बनती है तो 8 बार का इतिहास आप देखिए, सरकार चलती नहीं है। और आदरणीय मोदी जी जितने घमंडी हैं तो जनता तो अपना घमंड तोड़ दिया उनका, तो अब जो बचे नेता हैं वो भी साल 1.5 साल में उनका घमंड तोड़ देंगे। ये सरकार 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी और हम समझते हैं कि बीच में ही महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। एक बड़ा सवाल है, पप्पू यादव को आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार होते हुए जीते या फिर सिंबॉलिक तरीके से उन्होंने ये कहा है कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच अगर सामंजस्य होता तो लगभग 28 से 30 सीटें होगी, जबकि कांग्रेस और राजद। बिल्कुल सही बात है। टिकट बंटवारा में त्रुटि हुई है। जो भी कॉम्बिनेशन के नेता और जनाधार जिनका नहीं था उनको टिकट दिया गया, किसी भी परिस्थिति में बैकग्राउंड के आधार पर उन लोग चुनाव हारे हैं। जो क्षेत्र से जुड़े हुए थे, जनता से जुड़े हुए थे, वो सारे लोग चुनाव पूरे बिहार में आप देखेंगे तो जीते हैं। पप्पू यादव जी भी जीते हैं तो क्षेत्र से जुड़े हुए थे। और दूसरा कांग्रेस पार्टी, वहाँ का जनता, पूर्णिया का महान जनता उनको महागठबंधन का प्रत्याशी मान लिया। तेजस्वी जी के पर्सनल प्रत्याशी बीमा भारती जी हो गई जनता के नज़र में। महागठबंधन के नेता तो वही थे, तो इसलिए जनता ने पप्पू यादव जी को जिताकर, और चूँकि उनकी पत्नी हमारे यहाँ राज्यसभा की सांसद हैं रंजीता रंजन जी, तो जनता उनको कांग्रेस परिवार का सदस्य मानता है। इसलिए वहाँ पूर्णिया का लोगों ने पप्पू यादव जी को वोट देकर जिताने का काम किया है। कटिहार जीता है, किशनगंज जीता है, सब जगह राहुल जी का पदयात्रा था। पाटलिपुत्रा राहुल जी आए वहाँ जीत गए, औरंगाबाद राहुल जी गए वहाँ जीत गए। तो बिहार में जहाँ जहाँ राहुल जी गए वही सीट जीता है। क्या कारण रहा? क्या मुजफ्फरपुर में नहीं आने का क्या? मुजफ्फरपुर हर जगह जाना संभव नहीं था, तो पूरे देश की चुनाव लड़ रहे थे। और हम पदयात्रा की बात करें, चुनाव प्रचार की बात नहीं करें, पदयात्रा में जहाँ जहाँ टच किए थे वो सब सीट प्रमुख रूप से पूरे देश में आप देखेंगे वो सीट जीता है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस में अजय निषाद को जो टिकट दिया गया, आपको लगता है ये बड़ी भूल थी कांग्रेस की? देखिए, राजनीति में भूल चूक होता रहता है, समीक्षा होता रहता है, ये बड़े स्तर पर होगा। अजय निषाद जी को टिकट दिया गया, ये शीर्ष नेतृत्व टिकट दिए, इस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। भी जो है हार का बहुत बड़ा कारण निश्चित रूप से। एक बात बताएंगे, राहुल जी के बयान पर खटाखट अकाउंट में खाता जाएगा, खाते में पैसे जाएंगे 8,500 1 लाख का महिलाओं के लिए, पर विवाद शुरू होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? तो सरकार बनेगा तब नहीं जाएगा। सरकार बनने में चूक हो गई। बिहार में तो उतनी मजबूती से महागठबंधन का सीट आया नहीं, उत्तर प्रदेश में आया है। जो आया है, जब सरकार बनेगा तब ना मैनिफेस्टो जारी होता है। मैनिफेस्टो तब जारी होता है जब सरकार बनता है। चुनाव से पहले मैनिफेस्टो देगी मेरी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे। जब उनकी सरकार ही नहीं बन रही है तो ये आपका सवाल ही गलत। अच्छा, वैशाली में हार का सामना करना पड़ा, क्या कुछ कारण लग रहा है? क्या चुप हुई है वैशाली में? वैशाली चुनाव में चूक जो है उस पर उम्मीदवार अभी बताए हैं, वो समीक्षा होगी। और कहीं न कहीं मतलब महागठबंधन के सभी नेताओं का अच्छा तालमेल नहीं रहना, ईमानदार नहीं रहना इसका कारण है। यानी कि गद्दारी हुई है निश्चित रूप से। देश भर में कांग्रेस ने 99 सीट लाई है, कहाँ तक सफल मानते हैं? 99 अब 102 हो चुका है। 2 सीट निर्दलीय, पप्पू यादव जी भी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। महाराष्ट्र के एक निर्दलीय उम्मीदवार ज्वाइन कर चाहिए। कहाँ तक सफल मानते हैं? क्या सफल है? 40 से 101 पर गए ना जी, अब फिर 400 पर हम लोग जाएंगे। हम लोग समीक्षा नहीं कर लेते हैं, जिला स्तर पर समीक्षा होगी, उसके बाद हम लोग चुप के नज़दीक तक जा पाएंगे। पहले प्रदेश में समीक्षा होनी है, फिर जिला स्तर पर समीक्षा होगी,
फिर प्रखंड स्तर पर हम लोग समीक्षा करेंगे। समीक्षा में जो चूक नज़र आएगी उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है कि राजनीतिक बार बार क्या हो जा रहा है? इस पूरे चुनाव के दौरान काफ़ी मोटिवेटेड और काफ़ी एनर्जेटिक महसूस कर रहे थे। चुनाव हारने के बाद की जो स्थिति है वो काफ़ी हतोत्साहित है। ये हमारे जो वर्कर हैं, जो हमारे नेता ने जो सब जगह टिकट बंटवारा करने का काम किया, सब जगह जो सिस्टम बनाने का काम किया, उससे हमारे वर्करों में काफ़ी उत्साह भरा था। और उत्साह के साथ साथ हमारा वोट और परसेंटेज भी बढ़ा है। सब जगह वोटों की संख्या हमारी काफ़ी बढ़ गई है। यहाँ 4,77,000 से ऊपर हम लोग वोट लाए हैं। इसके विगत दिनों में हम लोग 2,35,000 से हारे थे। इस बार हम लोग 79,000 से हम लोग चुनाव यहाँ हारे हैं। तो हम लोग का परसेंटेज बढ़ा है। हम लोग चुनाव जरूर हार गए हैं, लेकिन हम लोगों का वोट का परसेंटेज बढ़ा है। कहीं हम लोग 20,000 से हार रहे हैं, तो कहीं 13,000 से हार रहे हैं, कहीं 19,000 से हार रहे हैं, कहीं 29,000 से हारे हैं। तो हम लोग का समीकरण पहले और अभी में काफ़ी बढ़ा है। और अभी हमको दिखाई दे रहा है कि आने वाले 25 में यही समीकरण अगर हम लोग का कायम रहा, हमारे नेताओं ने अगर रखा है ऐसा ही, तो आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनेगी। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जब रघुवंश बाबू आपकी पार्टी से सांसद हुआ करते थे और इस बार जो चुनाव हुआ है, इस दोनों में क्या डिफरेंस लगा आपको? कौन ऐसे लोग थे जो आपके साथ नहीं हो पाए? ऐसा हम कोई जजमेंट नहीं कर सकते हैं कि कोई हर बिरादरी के लोग हमारे साथ थे, सब लोग हमारे साथ थे। वही बताएं ना कि कहाँ चूक हुई है। अभी हम जल्दीबाजी होगा ये कहना कि कहाँ वोट कम पड़ा, किसका वोट कम पड़ा, ये कहना जल्दीबाजी होगा। इसलिए हम लोग देखेंगे, और जहाँ चूक हुई है वो माने मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं, हम लोग उसको अपना दुरुस्त करने का काम करेंगे। हाँ, आंतरिक हम लोग अपना दुरुस्त करने का काम करेंगे।